Assalamu alaikum and good morning SLS students. Today we will start our lecture number 17 of science. Dear student, today our topic is the earth, and we will start unit number 13. Let's move to the topic, dear students. Let's start unit number 13. You will write date and CA. Today's date is 15th July and day is Wednesday. Dear students, as you see in this picture, it is the earth picture that is taken from the satellite, और the topic is the earth as seen from the space. यानी कि स्पेस से आपको जो अर्थ की पिक्चर नज़र आती है वो बिल्कुल ऐसे होती है जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही है. इसमें कुछ वाइट पार्ट नज़र आ रहा है और कुछ आपको ब्लूइश जो है और कुछ जो है येलो शेड में आपको ये स्पेस से ली गई जो है पिक्चर जो है आपको इस पे आपके यूनिट पे दिखाई गई है. Let's move to the next page. The Earth. The topic is the Earth. The Sun and the 8 planets make up the solar system. बच्चों जो हमारी अर्थ है वो अल्लाह ताला ने ज़मीन जो है वो बनाई है. वो हमारा जो अर्थ है वो एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है और इस सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स और एक सन जो है मिलकर इस सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं. The Earth is on the वन ऑफ द 8 प्लैनेट दैट ट्रैवल अराउंड द सन. ये बच्चों अगर आप इसको पिक्चर से आप देखेंगे तो ज़्यादा आप इजीली आप जो है सोलर सिस्टम समझ सकेंगे. ये आपको सेंटर में सन नज़र आ रहा है, ठीक है, और इसके साइड पे आप ज़रा देखेंगे आपको ये ऑर्बिट्स जो हैं ये शो हो रहे हैं. ये पाथ्स हैं, वो पाथ्स हैं जिन पर प्लैनेट्स जो हैं अपने अपने जो मदार जिन्हें आप कहेंगे उन पर मूव करते हैं और ये अपने मुकर्रर करदा ये रास्ते होते हैं जिन पर ये मूव करते हैं. हमारी जो अर्थ आती है सोलर सिस्टम में वो हमारी 3rd नंबर पे आती है और इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ये सोलर सिस्टम में ये सबसे 5वां बड़ा सैयारा है और द प्लैनेट्स फॉलो ओवल पाथ्स और ऑर्बिट्स सो देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ ऑलवेज चेंजिंग. ये ओवल शेप में ये इसके जो हैं ये ऑर्बिट्स हैं, ये वो रास्ते हैं जिन पर प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं. इसलिए जो है इनकी जो डिस्टेंस है सन के अकॉर्डिंग जो अराउंड मूव करने में वो जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता. ये चेंज होता रहता है. तो सोलर सिस्टम क्या हुआ कि सन और उसके 8 प्लैनेट्स जो हैं ये मिलकर एक सिस्टम फॉर्म करते हैं और इस सिस्टम को हम सोलर सिस्टम कहते हैं. द शेप ऑफ द अर्थ इज़ नॉट एब्सोल्युटली राउंड. जी बच्चों हमारी जो अर्थ है वो हमें बिल्कुल राउंड शेप में बॉल की तरह नज़र आती है जबकि ये रियल में राउंड नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है. इट इज़ ज्यूएड, ठीक है, ये चपटी है, ठीक है, और ये फ्लैट है ऊपर से. इट्स मीन इट इज़ राउंड बट स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम. ये राउंड ज़रूर है, ठीक है, लेकिन ये टॉप और बॉटम से ये फ्लैटेंड है यानी कि चपटी है, बिल्कुल प्लेन. इट इज़ सराउंडेड बाय द ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोसफियर. और इसको जो है एक एयर के ब्लैंकेट ने कवर किया हुआ है और इस कवर का नाम एटमोसफियर है. और इसके अंदर बहुत सारी गैसेज हैं जो हमने यूनिट नंबर 6 के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं ये इस एटमोसफियर के अंदर जो हैं मौजूद होते हैं. तो शेप ऑफ द अर्थ क्या हो गई? ज्यूएड, यानी कि राउंड बट फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम. अब अर्थ की मूव कैसे करती है? हमने कहा कि ये प्लैनेट्स जो हैं तमाम प्लैनेट्स सन के अराउंड एक स्पेसिफिक कुछ रास्तों पर मूव करते रहते हैं और इन रास्तों को हमने क्या कहा? ऑर्बिट. अब इनकी मूवमेंट के बारे में हम अर्थ की मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे वो कैसे होती है. अर्थ इज़ ऑलवेज स्पिनिंग. अब स्पिनिंग बच्चों क्या होती है? जैसे आप अगर टॉप लें और टॉप को अगर आप ज़मीन पर स्पिन करवाएं तो आप देखेंगे कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही वो मूव करता रहता है जस्ट लाइक दिस. सो इट टर्न्स ऑन इट एक्सिस, यानी कि उसका जो आपका टॉप है उसका एक ही पॉइंट पर जो उसका नोक वाला पॉइंट है उस पॉइंट पर ही वो मूव करता है. उस पॉइंट को हम उसका एक्सिस कहते हैं, ठीक है. और विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स, ठीक है. अब ये अगर अर्थ को आप ज़रा देखें ये इसकी ये अपने एक्सिस पर ये बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल टॉप मूव करता है, बिल्कुल ऐसे मूव करती है और ये इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ की गई हैं, ठीक है. और ये नॉर्थ टू साउथ जो है वो पोल्स की तरफ ये लाइंस ड्रॉ की गई हैं. इट्स टेक 20
4 hours टू स्पिन ऑन इट एक्सिस। अर्थ को अपने ही एक्सिस पर मूव करने में 24 आवर्स चाहिए होते हैं, इसीलिए दिन जो है वो 24 आवर्स का होता है। अब जो अर्थ की अपने एक्सिस पर मूवमेंट है, यानी कि वो स्पिन करती है, स्पिन उसकी टॉप की तरह, उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? रोटेशन। द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, हम उसको कहेंगे रोटेशन। Throughout the day, it appears that the sun is slowly moving from east to west. This is because the earth is spinning on its axis from west to east. The sun itself does not move. जी बच्चों, स्टार और प्लैनेट के अंदर डिफरेंस क्या होता है? हमारा सोलर सिस्टम के अंदर सन एक स्टार है, जबकि बाकी ये 8 प्लैनेट्स हैं। सन के स्टार होने की रीज़न क्या है कि ये इसकी अपनी लाइट है, ठीक है, ये हीट प्रोड्यूस करता है, जबकि प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती। स्टार्स की अपनी लाइट होती है। सन एक स्टार है क्योंकि ये ग्लो करता है, ये शाइन करता है, जबकि प्लैनेट्स जो हैं वो ग्लो शाइन नहीं करते हैं, या इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। स्टार हैज़ ओन लाइट बट प्लैनेट्स हैव डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। जी बच्चों, हम जब अपने डेली की रूटीन में अगर देखें तो हम दिन में हम देखते हैं कि मॉर्निंग में सन हमें ईस्ट साइड पे, जबकि शाम टाइम अगर हम सनसेट से बिफोर हम अगर इसको देखें तो हमें वेस्ट साइड पे नज़र आएगा। हम शायद ये सोच रहे होते हैं कि शायद ये सन मूव कर रहा है, बच्चों एक्चुअली जो है सन इज स्टिल। सन मूव नहीं करता, बल्कि उसके अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट्स पर मूव करते रहते हैं। अब इनकी मूवमेंट कैसे होती है ये हम अपने टॉपिक में पढ़ेंगे, और इसी जो है टॉपिक के अंदर आपको डे एंड नाइट के कॉजेज़ का भी आपको पता चलेगा। तो एक्सिस पर जो मूव करेगी अर्थ, उसको हम कहेंगे रोटेशन, ठीक है, और अपने जो उस पर ऑर्बिट्स पे मूवमेंट है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम आगे टॉपिक में हम ज़रा देखेंगे उसको। और सन जो है अपनी जगह पर स्टिल होता है, जबकि प्लैनेट्स जो हैं अपने सन के अराउंड जो अपने ऑर्बिट पर मूव करते रहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, डे एंड नाइट। बच्चों, डे एंड नाइट कैसे फॉर्म होते हैं इसको हम देखेंगे। डे एंड नाइट, द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, ये अर्थ आपकी स्पिन करती है, बिल्कुल आपके टॉप की तरह, लड्डू की तरह अपने एक्सिस पर मूव कर रही है। द अर्थ विच फेसेस द सन हैज़ डे टाइम एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ ऑन द अदर साइड हैज़ डे नाइट टाइम। जी बच्चों, सन शाइन कर रहा है। अब सन अर्थ का जो पार्ट जो है वो लाइट रिसीव करेगा सन की, ठीक है, वो वहाँ पर डे टाइम होगा, जबकि जो पार्ट आपका सन की लाइट को रिसीव नहीं करेगा वो डार्कर पार्ट हो जाएगा और उन पार्ट्स पर जो है नाइट होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में अगर दिन अगर चल रहा है तो दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे भी होंगे जहाँ नाइट का टाइम जो है वो चल रहा होता है। तो वो इसी वजह से बच्चों होता है कि एक्सिस पर यानी कि रोटेशन की वजह से जो है वो मूव करते हुए सन का जो पार्ट सन को फेस अर्थ का जो पार्ट सन को फेस करेगा वो होगा डे टाइम, और जो पार्ट फेस नहीं करेगा वो का होगा नाइट टाइम। अब ये क्योंकि एक्सिस पर मूव कर रही है तो नेक्स्ट टाइम जो है ये पार्ट जो वो मूव करता हुआ फ्रंट पे आ जाएगा और जो लाइट में था वो बैक साइड पे चला जाएगा। अब यानी कि जो जहाँ पर रात थी वो जब मूव करते हुए सन को फेस करने लगेगा वहाँ डे टाइम हो जाएगा, और जो फिर सन को फेस नहीं करेगा वो नाइट टाइम हो जाएगा। ये तो बच्चों आपकी रोटेशन जो है इसकी वजह से हमारे दिन और रात बनते हैं। इसी तरह जो अर्थ की शेप होगी ड्यूएट, और अर्थ की मूवमेंट एक्सिस पर यानी कि टॉप की तरह जो मूवमेंट है उसे हम कहेंगे रोटेशन। तो बच्चों ये था आज का आपका लेक्चर। आपको समझ में आ गया होगा कि दिन और रात कैसे बनते हैं। अगर आप इसको पिक्चर से भी देखना चाहें तो ज़्यादा क्लियर होगा। यानी कि सन का अर्थ का जो पार्ट सन को फेस करेगा इट हैज़ डे टाइम, और जो पार्ट सन को फेस नहीं करेगा डैट है नाइट टाइम। तो इस तरह जो है वो एक्सिस पर मूवमेंट की वजह से दिन और रात बनते हैं। सो ये था आपका लेसन, और आप इसी को रीड करेंगे और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।